एक दिन हद हो गई जब अम्मी अचानक रात को पेट में मरोड़ उठने पर उठी तो उन्होंने रुबीना को अब्बू के कमरे से निकलते देख लिया। अम्मी ने उसी वक्त लड़ाई शुरू कर दी और रुबीना से पूछने लगी कि तुम आधी रात को मेरे शौहर के कमरे में क्या करने गई थी। काफ़ी अरसे से हमारे घर में कोई तकरीब न हुई थी। अम्मी ने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए एक छोटी सी तकरीब कर डाली। इस तकरीब को अम्मी अब्बू ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह का नाम दिया। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये रौनक मेला सजा था, अम्मी अब्बू के दूर नज़दीक के सारे ही रिश्तेदारों को मदऊ कर लिया और खर्चा भी दिल खोल कर किया। कुछ मेहमान रिश्तेदार दूसरे शहरों से भी आए थे। उन्होंने 1-2 रोज़ क़याम भी किया, फिर वो अपने शहरों को चले गए, सिवाय आंटी रुबीना के। आंटी रुबीना मेरी अम्मी की दूर की कज़िन थी, मगर स्कूल में साथ पढ़ा था, इसलिए पुरानी सहेली भी कह सकते हैं। उनकी मेरी माँ से खूब गाड़ी छनती थी। आंटी रुबीना की शादी के सिर्फ 2 माह बाद तलाक हो गई थी। तब से वो बगैर जीवन साथी जिंदगी गुजार रही थी। खूबसूरत थी, दुखी होने के बावजूद हंसमुख और खुश लबास थी, लिहाजा किसी को एहसास न होने देती थी कि उनकी जिंदगी किस अलमिया से दो चार है। उनकी शख्सियत बड़ी दिलकश थी, तकरीब में नुमाया और पेश थीं। सभी की नज़रें उन पर थीं। उन्होंने गोया महफिल की रौनक दुबाला कर रखी थी। जब सारे मेहमान रुखसत हो गए तो हम सब ने इसरार किया कि आंटी रुबीना आप ना जाइए, 1-2 रोज़ और हमारे साथ रह लें, फिर चली जाइएगा। अम्मी ने भी इसरार किया तो आंटी रुबीना ठहर गई। हम सब बहुत खुश थे। उनकी बातें अच्छी लगती थी, बात बात पर हंसाती थीं कि हम लोट-पोट हो जाते थे। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो जाने दो, कब तक यहाँ रहूंगी। हमने कहा आंटी रुबीना नहीं, 1 हफ्ता बाद जाना, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं, हमारा अभी दिल नहीं भरा। उनको भी शायद हमारा घर और उसकी खुशियाँ ज़्यादा भा गई थीं। वो कुछ दिन के लिए और ठहर गईं। इसी दौरान वो हमारे साथ इतनी घुल मिल गईं कि अम्मी ने उनको मज़ीद ठहरा लिया, ये कहकर वहाँ कौन से तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, अकेला दम है तुम्हारा, अभी ना जाऊंगी तो क्या कयामत आ जाएगी। हमारा घर सोना करके ना जाओ। अम्मी की शुरू दिन से ही एक आदत बहुत बुरी थी कि वो सुबह सवेरे नहीं उठती थीं, बल्कि 11 बजे के बाद सोकर उठती थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस मामूल को उन्होंने ना छोड़ा, जिसकी वजह से नाश्ते के लिए अब्बू को एक मुलाजमा रखनी पड़ी, जो सिर्फ हमको और अब्बू को नाश्ता बनाकर देती, बल्कि सुबह के सारे काम संभालती थी। इस मुलाजमा का नाम बल्कीस था। इन दिनों बल्कीस बीमार पड़ गई, वो नहीं ना सकी, तो ये काम आंटी रुबीना ने संभाल लिए। वो सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती थीं, फजर की नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत से दिन का आगाज़ करती थीं, फिर किचन में घुस जाती और हम सब के लिए नाश्ता तैयार करती। अब्बू के लिए भी सूप वगैरह बनाकर टेबल पर रख देती। अब्बू के और हमारे कपड़े इस्त्री करने होते तो हमारे लिबास वक्त पर तैयार मिलते थे। ये ऐसी सहूलतें थीं जो खुशनसीब घरानों को मयस्सर आती हैं। बदकिस्मती से हमारी माँ के देर से बेदार होने की इस आदत की वजह से अब्बू और हम तीनों बहन भाई हमेशा ही बेसुकूनी का शिकार रहे और नौकरानी के हाथ का बदमज़ा नाश्ता करने पर मजबूर रहे। माँ पर नानी अम्मा की नसीहत का भी असर न होता। वो उनको समझाती थीं कि घर की मालका का देर से बेदार होना घर में तबाही और नहूसत लाता है। शौहर और बच्चों को नौकरों पर मत छोड़ा करो और जल्दी उठ जाया करो। अब जो आंटी रुबीना ने हम लोगों को इतना सुख और उम्दा गरम गरम नाश्ता दिया, तो हमारा दिल चाहता था कि ये अपने घर कभी ना जाएं और हमेशा हमारे घर रह जाएं। हम लोगों के दोबारा इसरार पर वो ना गई, गोया अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अब्बू ने भी इसरार किया कि रुबीना बच्चे इतने मुसिर हैं तो 2-4 रोज़ और ठहर जाओ, अगले हफ्ते मैं खुद तुम्हारा टिकट करा दूंगा। यूं ऊँगते को ठेलते का बहाना मिला और वो औरत घर में ही रहने लगी, बल्कि मैं तो अब यही कहूँगी कि उसने पाँव पसार लिए। सारा दिन अपने लच्छेदार बातों से हम सबको उलझाए रखते। अम्मी की भी तबीयत रुबीना की वजह से शगुफ्ता रहने लगी। गोया अब्बू अब वक्त से घर आ जाते और कभी कुछ खाने पीने की चीज़ों से शॉपर भर लाते। गोया आंटी रुबीना के रहने से हमारे भी ऐश हो गए थे। अम्मी खुश थी कि मेरा शौहर मेरी सहेली की मेहमानदारी कर रहा है, गोया मेरी इज्जत बढ़ा रहा है। इसमें शक नहीं कि रुबीना बहुत बासलीका थी। वो खुश लिबास होने के साथ साथ सुगड़ थी। घरेलू कामों में अम्मी का हाथ बटाते और अम्मी के मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही थी। जब घर में सलीका हो, सारे काम खुश असलूबी और वक्त पर हों, तो साहिब खाना का दिल भी शाद रहता है। यही वजह थी कि पहले जो अब्बू बिगड़े रहते थे,
وہ اب کافی خوش مزاج ہو گئے تھے اور ان کا موڈ ہر دم ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا۔ آگے پڑھنے کے لیے لنک اوپن کریں۔ شکریہ۔